तो हम लोग जो है पिछला वीडियो जरूर देखेगा। वीडियो का नाम है ब्यूटी एंड मैथ। ब्यूटी एंड मैथ का पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि पिछला नहीं देखेंगे, 2 पार्ट में बन रहा है। ब्यूटी एंड मैथ का जब पहला पार्ट देखने के बाद ही ये दूसरा पार्ट आगे बढ़ रहा है, तो पहला पार्ट पहले खुद समझ जाइए। क्योंकि बात हुई थी कि मैथ का ब्यूटी से क्या रिलेशन है, और हमारा श्री यंत्र जो बनता है भारत में, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र जो बनते हैं, उनकी खासियत क्या है, उनका रहस्य क्या है। तो हम लोग वहाँ उसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा या जाना एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या, कार्नर्स के बारे में, जिसको हिंदी में कोण कह देते हैं। मैंने उसमें पूरे वीडियो में कार्नर कहा है, क्योंकि जब 2 लाइन ऐसे ऐसे बढ़ती हैं तो ये कार्नर बनता है। कार्नर ऐसे ऐसे लाइन अगर ऊंची होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, तो कार्नर चौड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये सिकुड़ा हुआ कार्नर है, ये उससे बड़ा कार्नर है, ये उससे बड़ा कार्नर है, ये उससे बड़ा है, और ये आते आते फ्लैट कार्नर हो गया। ये चीज़ आपको पिछले में बताया गया, क्योंकि कार्नर से ही ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल का रहस्य है वो कार्नर में ही छिपा है। तो जब हम कार्नर को समझ लेंगे तो ट्रायंगल के रहस्य को समझ लेंगे। लेकिन अब कार्नर कहाँ छिपा है? कार्नर हमारे लाइन में छिपा है, क्योंकि ये लाइन ही चल के कार्नर बनाती है। 2 लाइनें अगर नहीं रहेंगी तो कार्नर बनेगा कैसे? किसी कार्नर को बनने के लिए 2 लाइनों की जरूरत है, और दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसे जब झुकी रहेंगी, काटती रहेंगी, झुकी रहेंगी, तभी काटेंगी, तो कार्नर बनेगा। तो कार्नर का रहस्य जानने के लिए हमको लाइन का रहस्य जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे लाइन के रहस्य पर। तो लाइन के रहस्य को जानने से पहले आइए आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं कि लाइनें जब ऐसे चलती हैं और ये खुलते आ जाता है और कार्नर चौड़ा होता जाता है, तो इसके साथ एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है? ये समझ लो कि एक लाइन ये है, एक लाइन इसके पीछे है। ये लाइन इतनी मोटी मान लीजिए, ये इसको ना लाइन समझिए ना इसको, ये पूरे मोटी को जिसे आपको दिखाई दे, तो ये पूरी पट्टी को एक लाइन मानिए। अब इस पट्टी को अगर मैं देखिए, इसके नीचे एक पट्टी है, ऐसे खोल रहा हूँ, जिससे कैंची नहीं खुलती है, कैंची भी देखे होंगे ऐसे ऐसे खुलती है। तो ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब लाइनें एक दूसरे पर झुकती हैं, क्रॉस करती हैं, देखिए अभी तो लाइन एक दूसरे को ढकी थी, जब लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जितना मुंह इधर खुल रहा है, ध्यान से देखिए, उतना ही मुंह इधर खुल रहा है। देखिए, अगर इधर का मुंह सिकुड़ रहा है तो इधर का भी मुंह सिकुड़ रहा है। देखिए, ये जितना ये कम होगा उतना ही ये कम होगा। अब मुंह चौड़ा हो रहा है, ये देखिए। तो ये तो एकदम ठीक समझी, कॉमन सेंस की बात है। क्या बात है? जितना इधर मुंह खुलेगा, जितना कार्नर इधर चौड़ा होगा, उतना ही कार्नर इधर चौड़ा होगा। कब? जब लाइन स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी, सीधी सीधे लाइनें रहेंगी। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना इधर कार्नर बनेगा उतना ही चौड़ा कार्नर इधर बनेगा। ये कॉमन सेंस समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे खुलेगी तो जितना कार्नर यहाँ बनेगा उतना ही कार्नर यहाँ बनेगा, और खुल जाएगा तो ये कार्नर बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। और उसी तरीके से देखिए, इधर का भी कार्नर, यहाँ भी तो एक कार्नर बन रहा है ना, ये देखिए, ये कार्नर इसके बराबर होगा। ठीक है ना, जितना कार्नर इधर होगा। आइए इसे थोड़ा करके देखते हैं। अभी मैंने क्या लिया था? पट्टी थी, वो देखिए चौड़ी सी पट्टी थी, और मैंने कहा इसे लाइन समझना, मैं लाइन ही खींच दे रहा हूँ। चौड़ी सी पट्टी का वो खत्म हो जाए, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ठीक है, जरा देखिए कि मैंने कहा ना, वो लाइन जब खुल रही थी तो मैंने बताया कि देखिए, जितना कार्नर इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा। इस चीज को हम आज करके इसको देखें कि कार्नर दोनों आमने सामने के बराबर हैं कि नहीं है। तो कार्नर देखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस वाले कार्नर को ट्रेस कर दे रहे हैं। ठीक है, ओ ठीक, ये ऐसे और ऐसे, ये देखिए, ये कार्नर जितना था ये ट्रेस हो गया। अब देखा जाए, जितना कार्नर ये है क्या उतना ही ये भी है। इसको पलट के ऐसे टेस्ट करिए, इसको मिलाइए, ये देखिए, देख रहे हैं?
जितना कार्नर ये है, ऐसे देखिए इसको, अगर ये हो गया ना, उतना ही कार्नर ये भी है। इसको काले रंग का कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। देखिए ना, अगर इधर से हम कार्नर को ट्रेस कर रहे हैं तो इसके सामने वाला कार्नर कौन है? ये है कार्नर। देखिए है ना, कार्नर मतलब कोना, ये देखिए सेम है ना। तो इसका मतलब है जब दो सीधी लाइन काटेंगी, स्ट्रेट काटेंगी, तो जितना इधर का कार्नर होगा उतना ही इधर का भी कार्नर होगा। आमने सामने के कार्नर बराबर होंगे, ठीक ना। हमने ये एंगल टेस्ट किया, जरा इसको और इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने क्या मिलेगा? देखिए इस एंगल को ट्रेस करते हैं। ठीक, अब इसको जरा देखिए इसके बराबर है कि नहीं। इसके सामने तो यही पड़ रहा है। इसको देखिए, ये फिट हो गया कि नहीं? कवर कर लिया ना। ये देखिए ये, और ट्रेस कहाँ से किया था? ट्रेस किया था ऊपर वाले से, ये, ठीक ना। तो ये क्लियर हो गया कि ये वाला कार्नर इसके बराबर होता है और ये वाला कार्नर इसके बराबर होता है, ठीक है। कार्नर आमने सामने के बराबर होते हैं। लाइन का पहला एक हमने रहस्य जाना कि जब दो लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं सीधे सीधे, तो आमने सामने के कार्नर बराबर होते हैं। तो अभी तो मैंने ये जो बताया, ये उन लाइनों के बारे में बताया जो एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। लेकिन कुछ देखिए, अगर लाइन न क्रॉस करे, अगर लाइन न क्रॉस करे तब क्या उसमें रहस्य है? आइए हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं, दो लाइनें ऐसी बनाते हैं जो कभी क्रॉस नहीं करेंगी। कैसे बनेंगी वो भी देख लीजिए। वो लाइन कैसे बनेंगी? तो वो लाइन बनाने के तरीका ये है कि एक लाइन आप खींचिए यहाँ पर ऐसे, ठीक, लाइन आपने खींच लिया। अब एक लाइन और खींचना है। उस लाइन को खींचने के लिए आप करिए क्या? उस लाइन को खींचने के लिए इसके एक ऐसी लाइन खींचना है जो इसको क्रॉस न करे। तो मैं उसका एक आपको इंस्ट्रूमेंट बना दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट किसी भी किस्म का होगा, कोई एक दफ्ती ले लीजिए और उस पर एक लाइन खींच दीजिए। कैसी भी लाइन खींच दिया आपने, ये ठीक है, खींच दिया। और ये खींचने के बाद इसको कैंची से हम काट लेते हैं, ठीक है। स्केल से लाइन खींचने के बाद इसको कैंची से काट लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक दूसरी भी लाइन ऐसे ही खींच लीजिए, कोई भी खींच लीजिए, ठीक है। चाहे ऐसे 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 भी कर लीजिए, तो भी जैसे कर लीजिए, कोई उसमें आपको ये नहीं लगाना है कि कैसा होगा, बस ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसको भी हम कैंची से काट लेते हैं। देखिए यही किया मैंने ना, एक लाइन इधर खींचा, एक इधर खींच दिया। जो इधर खींचा उस पर भी ये मैंने कैंची से ऐसे कट लगा दिया, ठीक। एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि ऐसा मैंने नहीं किया है कि ये कोई चौकोर टाइप का हो, बस काट दिया, कोई चौकोर नहीं है, यूं ही है। बाकी आप ऐसे फाड़ छोड़ दीजिए, छोटा कर दीजिए। इससे ही, इसी इंस्ट्रूमेंट से ही अब हम आपको पैरेलल लाइन जिसको कहते हैं, जो एक दूसरे को काटती नहीं, वो खींचना बता देते हैं। इसके पैरेलल मान लीजिए हमको यहाँ से लाइन खींचनी थी, यहाँ से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले दो लाइनें हैं इस पर, इस टुकड़े पर आपके कितनी लाइन्स हैं? दो, एक ये है, एक ये है। किसी एक लाइन को इस लाइन से टैली करा दीजिए, ये कवर करा दीजिए, ये इसको कवर कर दीजिए। कहाँ से हमको खींचना था? यहाँ से, यहाँ से खींचना था ना, यहाँ तक लाइए इसे कवर करा के। इसी लाइन पे चलेगा, ये ऐसे ऐसे चलेगा, देखिए ऐसे ऐसे, इसी ट्रैक पे इसको चलाइए कि ये लाइन छोड़े ना। तो ये आ गई, ये यहाँ पे आ गई। ये देखिए ये वाला मार्क यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे बड़ा सा एक चिन्ह बना लीजिए, ठीक। अब इसी लाइन को इसी पर, इसी
पटरी पर चलाते हुए, इसी ट्रैक पर कि ये इसको छोड़े ना, या फिर बाद में यहाँ पकड़ा दीजिए। ये देखिए, ये ढक लिया ना, यहाँ पे चिन्ह लगा दीजिए, एक मार्क। हमारे पास अब 2 मार्क हो गए, एक ये, एक ये। इन्हीं 2 मार्कों को स्केल से हम मिला लेंगे। इन्हीं 2 मार्कों को हम क्या करेंगे, स्केल से मिला लेंगे। आपने देख लिया ना किस ढंग से किया गया, ये तो ये इसके पैरेलल लाइन बन गई। पैरेलल माने अब ये दोनों काटेंगी नहीं, चाहे इसको जितना बढ़ाते जाए इधर, चाहे जितना बढ़ाते जाए इधर, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ऐसे काटेंगी नहीं। इनको कहते हैं पैरेलल लाइन, या क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। कैसे बनी ये तो याद हो गया, फिर से देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने उठाया, ऐसा ही बना लिया, बनाने के बाद इसी लाइन पे ले गए, जहाँ से खींचना था वहाँ एक बार आपने मार्क लगा लिया, वही मार्क ले जाके यहाँ लगा दिया, और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, ये तो हो गई वो लाइन, ये वो लाइनें हो गई जो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। तो इसमें भी कुछ रहस्य आ गया है। इस लाइन में क्या आ गया है, कुछ रहस्य आ गया है। आइए उस रहस्य को देखें, क्या रहस्य आया। ठीक है, अगर ये दो जो पैरेलल लाइन है, जो समानांतर रेखाएं हैं, इनको समानांतर रेखा हिंदी में कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहें तो पैरेलल लाइन, इनको अगर एक तिरछी लाइन से, कैसी भी तिरछी, चाहे ऐसे कहिए कर दें, चाहे ऐसे कर दें, किसी तिरछी लाइन से अगर हम इसको ऐसे काट दें, ऐसे एक तिरछी, समझिए कि ये 2 सड़क है, और एक 2 सड़कों को रेलवे की पटरी जो है वो काट रही है। ऐसे ये 2 समानांतर की, ये काटती हुई जा रही है, ट्रांसवर्स जा रही है। इसको कैसे जा रही है, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कर रही है, काट रही है ऐसे। तो इसमें क्या कुछ रहस्य पैदा हो गया क्या, इसके रहस्य को जरा देखते हैं, क्या रहस्य पैदा हुआ। तो इसके कुछ कार्नर्स को देखा जाए, कुछ किसको देखा जाए, कार्नर्स को। कार्नर्स में ही रहस्य होते हैं। मैंने कहा कार्नर्स के रहस्य को, हमको सभी रहस्य को पकड़ लेना है। तो इसमें कौन कौन कार्नर हैं, देखिए एक कार्नर तो यहाँ बना है, सभी कार्नर देखिए, एक कार्नर यहाँ बना है ना इस लाइन से, एक कार्नर यहाँ बन रहा है, एक कार्नर यहाँ बन रहा है, एक कार्नर यहाँ बन रहा है, एक कार्नर यहाँ बन, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्नर यहाँ बन रहे हैं, 4 कार्नर यहाँ बन रहे हैं। इन कार्नरों में देखा जाए कि क्या रहस्य मिलता है। ठीक है, कार्नरों में क्या रहस्य मिलता है। चलिए पहले हम इस कार्नर और इस कार्नर के बारे में सोचते हैं। ये दोनों कार्नर को क्यों मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि ये कार्नर भी नीचे की तरफ है, देखिए नीचे की तरफ है और बाएं साइड है, मतलब इस रेड वाली लाइन के लेफ्ट साइड में है, बाएं साइड में। और ये वाला भी देखिए तो लेफ्ट नीचे की तरफ है, बाएं साइड में। देखिए ये और ये, इन पर ध्यान दीजिए, ये कहाँ है, नीचे और लेफ्ट साइड। ये कहाँ है, नीचे और लेफ्ट साइड, दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम सिचुएशन में है, दोस्ती हो सकती है, दोनों दोस्त हैं। ऐसे कार्नर जो एक तरह के एड्रेस पे हैं, इनका पता क्या है, नीचे और बाएं। इनका भी पता क्या है, नीचे और बाएं। तो इनको क्या कहा जाएगा, ये दोस्त वाले हैं। ये दोनों कार्नर क्या हैं, दोस्त वाले हैं। भाई दोस्ती है, दोस्ती क्यों है, दोनों बराबर के हैं। बराबर क्यों है, दोनों नीचे और लेफ्ट वाले हैं, नीचे लेफ्ट वाले। अच्छा जरा देखें क्या ये ट्रेस करने पर भी बराबर है। ट्रेस करते हैं, ये देखिए ट्रेस हो गया, और यहाँ पे लाके इस वाले पे देखते हैं, ये तो ये जो दोनों दोस्त रहेंगे, अब दोस्त कहाँ कहाँ रहेंगे उनको देखिए, कहाँ कहाँ दोस्ती है। नीचे बाएं वाला हमने देखा कि जितना नीचे बाएं वाला ये होता है, उतना ही नीचे बाएं वाला ये होता है। ठीक है ना, तो ये है फ्रेंड वाले, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग, इनको करस्पॉन्डिंग भी कहा जाता है। अच्छा ऐसे जरा इसको देखिए, ये क्या है, ये नीचे है और राइट साइड है, दाहिने साइड है, नीचे और दाहिने। जरा इनको टेस्ट किया जाए, नीचे और दाहिने, नीचे और दाहिने।
देखिए नीचे की तरफ है इस काली वाली लाइन के और लाल वाले के दाहिने, ये भी काले वाले के नीचे की तरफ है, लाल वाले के दाहिने। जरा देखा जाए ये भी इक्वल है कि नहीं है, इसको ट्रेस कर लेते हैं, इसको ट्रेस करिए, ये है ना, और यहाँ पे बैठाइए, ये बैठ रहा है, ये देखिए इसको जो है कवर कर ले रहा है, यानी ये जो है इसका दोस्त है और ये जो है इसका दोस्त है, देख रहे हैं ना, ये 1 तो ये भी 1, और अगर ये 2 तो ये भी 2। तो ये जो दोस्ती वाले एंगल हैं ये बराबर होते हैं। इसको दूसरी तरीके से देखिए, दूसरी तरीके से यूँ देखिए, इसको थोड़ा ढक दीजिए, देखिए दोस्ती वाले एंगल कैसे दिख रहे हैं, यफ जैसा दिख रहे हैं, ये है लाइन और ये यफ जैसा दिख रहे हैं ना, यफ मीन्स ऐसे, और ये दोनों कॉर्नर, ये देखिए यफ जैसा। तो दोस्ती वाले एंगल जो बराबर होते हैं सिचुएशन में, पोजीशन में, या ये कहो एड्रेस, इनका एड्रेस क्या है, नीचे और दाहिने, इनका भी एड्रेस है नीचे और दाहिने, ये यफ जैसा बना लेते हैं। ऐसे ये देखिए, ये भी नीचे और बाएं, नीचे और बाएं, ये भी कैसा बना लेता है, यफ जैसा, देख रहे हैं यफ जैसा बना रहा है ना, ये वाली लाइन देखिए। तो ये जो यफ जैसे बनाते हैं ये करेस्पॉन्डिंग या दोस्ती वाले एंगल कहे जाते हैं और बराबर होते हैं, ठीक ना। अब इनका नाम भी समझ लीजिए, नीचे और बाएं, बिलो, नीचे माने बिलो, बाएं माने लेफ्ट, ये भी हो गए नीचे और बाएं, तो ये दोनों एक तरह के हैं, दोस्त हैं। इसी तरह ये क्या है, नीचे और दाहिने, ये क्या है, नीचे और दाहिने, बिलो एंड राइट। तो ये आपस में दोस्त हैं, और जब दोस्त हैं तो बराबरी के हैं, दोस्ती तो बराबरी में ही होती है। लेकिन एक बात है, दोस्ती कहते हैं कि दोस्ती हो या दुश्मनी हो वो भी बराबरी होती है, दोस्त भी बराबर होता है और दुश्मन भी बराबर होता है। जरा दुश्मनों को देखेंगे, इन कॉर्नर के दुश्मन कहाँ हैं, ठीक है ना, कॉर्नर के दुश्मन भी हैं, दुश्मन कहाँ है, देखिए ये बिलो एंड क्या है, लेफ्ट, इसका दुश्मन कौन होगा, बिलो का दुश्मन होगा, देखिए यहाँ देखिए, बिलो का उल्टा क्या होगा, एबव, एबव माने ऊपर, लेफ्ट का उल्टा क्या होगा, राइट, ठीक। ये वाला क्या है, नीचे और बाएं, तो इसका दुश्मन कहाँ मिलेगा हमको, नीचे की जगह ऊपर, और लेफ्ट का मतलब दाएं, इनका दुश्मन जो मिलेगा वो यहां मिलेगा, ऊपर और दाएं, देखो ऊपर माने एबव, ए, और दाएं माने राइट, इनका दुश्मन यहां पड़ा है, देखिए इस वाले का दुश्मन यहां पड़ा है। तो जरा देखा जाए क्या ये भी बराबर है क्या, तो हमने देखा कि इसका दुश्मन यहाँ है, क्यों दुश्मन है, ये नीचे और बाएं था, इसमें दो पते हैं ना, पते में दो चीजें हैं, नीचे और बाएं, और इसके पते में भी दो चीजें हैं, ऊपर और दाएं, बिलो का ऊपर हो गया, तो ये इसका दुश्मन है। दुश्मन कहते हैं दुश्मनी और दोस्ती बराबरी में होती है, ठीक है ना, दुश्मनी और दोस्ती बराबर लोगों में होती है। तो जरा इसको भी ट्रेस करिए, क्या ये बराबर है, ये ट्रेस किया, ये वाला, जरा इसको टैली करा देते हैं, ये देखिए ये टैली कर गया ना, देखिए ना, ये ऐसे था ना, ये टैली कर गया। तो दोस्त भी बराबर होता है, इसका दोस्त यहाँ है और इसका दुश्मन यहाँ है, ये भी इसके बराबर होता है, ठीक ना। सेम पोजीशन हो तो दोस्ती, पोजीशन सेम थी, बिलो और लेफ्ट था, नीचे और बाएं, तो ये तो इसका दोस्त हुआ या करेस्पॉन्डिंग हुआ। और इसका दुश्मन कहाँ है, जिसको कहते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट माने दुश्मन, तो बी एल का बिलो और लेफ्ट का दुश्मन एबव और राइट है, वो यहाँ पड़ा है, तो ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है ना।
इसी तरह से देखें, ये बिलो एंड राइट है, इसका दुश्मन कहाँ होगा? यहाँ होगा। एबव, बिलो का क्या होगा? एबव, और राइट का क्या होगा? लेफ्ट। एबव और लेफ्ट यहाँ पड़ा है, ये देखिए, एबव और लेफ्ट कहाँ पड़ा है? यहाँ। तो इसका दुश्मन यहाँ है। ये भी बराबर होगा, अगर ट्रेस करिए तो ये भी देखिए यहाँ ट्रेस कर दे रहे हैं, इसको ट्रेस किया, हमने कहा यहाँ पर होगा, ये देखिए ये बराबर आ रहा है ना, ये देखिए ये बराबर आ रहा है। जरा पास करो। तो हमने बात करी कि कुछ दोस्त एंगल होते हैं, कॉर्नर होते हैं, जिनको क्या हम कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। जिनको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? करस्पॉन्डिंग एंगल। वो दोनों बराबर होते हैं। उनकी सिचुएशन कैसी होती है उसको जानने के लिए बहुत सिंपल तरीका आपको बताते हैं। अगर कोई लाइन है और उस लाइन के 2 पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन गई है, क्या गई है? पैरेलल। जैसे ये देखिए, ये और ये, ठीक है ना? ऐसे है, अगर ये लाइन लंबी है, ये बस वो इतना ही पहले जान लीजिए रहस्य कि ये समान दोस्त वाले एंगल कैसे होते हैं? एफ जैसे। ऐसे होगी एक लाइन तो ऐसे ऐसे निकला रहेगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे, दोनों दोस्त एंगल होंगे, ठीक है? इसी तरीके से ऐसे भी हो सकता है, कोई एक लाइन खींच के इसमें ऐसे ऐसे निकाल दीजिए बस, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, देख रहे हैं या? और कितने तरीके का हो सकता है, हर तरीका दिखा दिया। ऐसे है, आ रहा है फोकस में, और ऐसे और ऐसे, तो ये वाला और ये वाला, ये दोस्त एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है ना? ये इसके दोस्त हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे भी हो सकता है एक एंगल, ऐसे और ऐसे। अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों करस्पॉन्डिंग है? ऊपर और बाएं, ऊपर और बाएं, नीचे और बाएं, नीचे और बाएं, इसलिए है। तो हम लोगों ने तो दोस्त एंगल देख लिया था, जिसको करस्पॉन्डिंग कहते हैं, बराबर होते हैं, सिचुएशन सेम होती है। अब आपको अल्टरनेट एंगल, दुश्मन एंगल बताते हैं। दुश्मन माने उसका उल्टा होगा। जैसे एक लाइन ऐसे है, अगर एक एंगल इधर बन रहा है तो दूसरा एंगल इधर बनेगा, देख रहे हैं? एकदम उल्टा बनेगा, लेकिन दोनों बराबर होंगे। ये इसका अल्टरनेट होगा, यानी दुश्मन होगा। या ऐसे भी हो जाएगा कि एक ये लाइन है तो एक इधर निकलेगा तो दूसरा इधर निकलेगा। देखिए ऐसे उल्टे चलेंगे, ये इसके पैरेलल होगा, ये लाइन ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाला इसके बराबर होगा। यही उसके दुश्मन है। दुश्मन यानी जेड टाइप का या एन टाइप का रहेगा, या तो ऐसे दिखेगा आपको, इसका उल्टा यहाँ दिखेगा, दोनों बराबर होंगे लेकिन पोजीशन में उल्टे हैं, इसलिए अल्टरनेट कहा जा रहा है, पोजीशन उल्टी है। या तो ऐसे दिखेगा, ऐसे, ये देखिए इसका पोजीशन उल्टा है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये लाइन के दाहिने है तो लाइन के बाएं है, इसमें ये लाइन के नीचे है और दाहिने है, तो ये वाली लाइन के ऊपर है और दाहिने है, तो ये इसके अल्टरनेट हैं। अल्टरनेट माने दुश्मन। तो मैंने क्या बताया था? दोस्त हो या दुश्मन, दोस्ती वाले भी एंगल बराबर और दुश्मनी वाले भी एंगल बराबर। तो आप यहाँ तक पहुँच गए। ज्योमेट्री की बातें करते करते हम लोग ये तमाम चीज़ें बड़े सिंपल ढंग से जान पाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में असली बात शुरू करेंगे कि ब्यूटी मैथमेटिक्स की कहाँ मिली।